जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों की दिशा में काम कर रहे सभी वर्तमान के आचार्यों की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ंद। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। हम सभी लोग ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, सभी लोग यहाँ पर आज एक बार फिर एकत्रित हुए हैं सुनपुरा ग्राम में प्राकृत भाषा को सीखने के लिए। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में 23 और 24 है, 22 और 24 2 दिन आप लोगों की परीक्षाएं हैं। कुंद कुंद भारती दिल्ली में आचार्य विद्यानंद मुनि की जहाँ पर समाधि हुई, ऐसे शुभ प्रांगण में वहाँ प्राकृत भवन है वहीं पर प्राकृत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, ग्रंथों का भंडार है। ऐसे स्थान पर आचार्य शुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में संभवतः अगर वो वहाँ हुए उस समय आप लोगों की परीक्षा होगी। जिन लोगों ने पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जो लोग अभी नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो संभवतः उनके सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा अगले साल दिसंबर में होगी। सर्टिफिकेट कोर्स जो पास कर लेंगे उनका 1.5 साल का प्राकृत का डिप्लोमा होगा। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है ये, जो हम लोगों ने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया था, अब दिसंबर में एग्ज़ाम है। और 1.5 साल का इस दिसंबर के एग्ज़ाम में जो लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे तो 1.5 साल की हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे, डिप्लोमा का कोर्स करेंगे, जिसमें हम लोग प्राकृत की पांडुलिपियाँ सीखेंगे, कैसे उसका संरक्षण करना है, कैसे उनको पढ़ना है ना, कैसे उनको कॉपी करना है और कैसे आगे उस दिशा में कार्य करना है। तो पहले सर्टिफिकेट कोर्स और फिर बाद में डिप्लोमा। जो यहाँ पर प्राकृत के ग्रंथों के जो हस्तलिखित पांडुलिपि हैं उसका संग्रहालय बन रहा है ना, यहाँ पर जो सुनपुरा में अपने बहुत सारे 200 से ऊपर अपने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, तो वो सब इसी प्राकृत भाषा की देन है। हमने भी सीखा था तो हमारा इस दिशा में कार्य करने का मन किया, तो यहाँ पर फिर संस्था में ये सारे कार्य हो रहे हैं। अभी आपको बताना ज़रूरी था कि अगले महीने आप लोगों की परीक्षाएं हैं, तो उससे पहले हमको अच्छे से पूरा प्राकृत का कोर्स भी करना है और साथ साथ उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है ना। चलो, कल हमने देव के रूप बनाए थे और उसको हमने रिवाइज किया था, कंठस्थ करने का प्रयास किया था। पुल्लिंग अकारांत शब्द देव की तरह से रूप बनेंगे, और देव की तरह से पुल्लिंग अकारांत शब्द और कौन कौन से हैं, एक छोटा सा चार्ट हमने यहाँ बनाया था। विभक्तियाँ हमने पढ़ी थी 1 से लेकर 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पेपर और संबोधन हे वो अहि। इसके हमने रूप बनाए थे। देवो, देवा, देवम, देवा, देवेड़, देवेड़म, देवेही, देवेहिम, ठीक है। और फिर देवस, देवाड़, देवाड़म, उसके बाद देवत्तो, देवा सुनतो, उसके बाद पुनः छठी विभक्ति में देवस, देवाड़, देवाड़म, उसके बाद देवम्मी, फिर देवेशु और देवेशुम, फिर हे देवो और हे देवा, ठीक है। सब लोगों को याद हो गए ना, देखो आपके साथ साथ हमें भी याद हो गए ना। तो इस प्रकार से बहुत आसान है, बार बार रिवाइज करते रहेंगे उनको अलग अलग रूपों में, तो याद हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। उसके बाद जैसे देव के रूप बने थे पुल्लिंग के, वैसे ही पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में अकारांत वाले और कौन कौन से शब्द होते हैं वह हमें देखने। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग बात है
जो जहाँ पर आपको गड़बड़ी करने की संभावना है वो क्या है, पहले से ही बता देते हैं। जहाँ गलतियाँ आप करोगे, कहाँ करोगे, ये थोड़ा नीचे हटा दो अभी। आप गलती कहाँ पर करोगे पहले से बता देते हैं, ध्यान रखना। संकल्प जी जो भी चीज़ बताते हैं अपने स्वयं के अनुभव से बताते हैं, और कई जगह पहले भी प्राकृत के शिविर लगा चुके हैं पिछले कई सालों में, तो जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो गलतियां और लोग करते हैं उसके अनुभव से बता देते हैं। तो वही एक जैसी गलती लोग रिपीट करते हैं। तो क्या गलती होती है, नहीं यही वाला, क्या गलती होती है कि जैसे यहाँ पर हिंदी का शब्द देखा दादा, अरे आकारांत है, ये तो है आकारांत है कि अकारांत है, कैसे भाई, किसको देखेंगे, हिंदी के शब्द को देखेंगे या प्राकृत के शब्द को देखेंगे? हाँ, गलती कहाँ होगी, हिंदी के शब्द में मात्रा देख लोगे कि आ की मात्रा आ रही है कि आ की आ रही है, तो उसके रूप बनाने शुरू कर दोगे। नहीं, अकारांत किस में देखना है, इसका जो प्राकृत है पिया महा, उसको देखना है, ना कि हिंदी के शब्द को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे है कि कुत्ता, अरे आकारांत है, नहीं, कुत्ते का प्राकृत क्या है, कुक्कुर, अकारांत है। उसका जो प्राकृत में अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, उसमें हम देखेंगे। अभिषेक जी ध्यान रखना, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गलती होती। पोता देखा, अरे आकारांत है, आकारांत के हिसाब से रूप बना देंगे, नहीं। और क्या है, मामा देखा, नहीं, किसको देखेंगे, माँ उल। तो यहाँ पर जो शब्द है ह र थ स त त र ल, इसमें ह र र र र, ये सब देखेंगे तो क्या है, अकारांत है, ना कि हिंदी को देखेंगे। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? नोट कर लेना, गलती यहीं पर होगी। अभी तो यस यस कर दोगे, बाद में जैसे ही आएगा वाक्य तुरंत आकारांत के हिसाब से रूप बनाने शुरू कर दोगे, नहीं चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि प्राकृत में उसका अनुवाद क्या है। तो प्राकृत के जो शब्द बनेगा उसमें अगर आ रहा है छोटा अ, तो उसका अकारांत संज्ञा शब्द के हिसाब से रूप बनेगा, विभक्तियां बनेंगी। ठीक है, कंफ्यूजन ठीक हो गया? जो गलती बाद में करते पहले ही बता दी तो आसान हो जाता है ना। चलो अब जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद क्योंकि समय कम है, आजकल रात्रि जल्दी हो रही है, तो ज़्यादा लंबी कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आगे के कुछ और अकारांत पुल्लिंग के शब्द दूसरे बोर्ड पे हम लिखेंगे। बोलो ऊंट, प्राकृत में करह, कुत्ता, कुक्कुर, पुस्तक, ग्रंथ, प्राकृत में गंथ, कौआ, वायस, पुत्र, 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 ये क्या है हिंदी में, पुत्र, और प्राकृत में क्या, पुत्र। फर्क समझ में आ रहा? पुत्र, पुत्र, पुत्र हिंदी में है और पुत्र प्राकृत में। पोता, पोत, मकान, घर, प्राकृत में भी घर। मामा, माउल, दादा, हिंदी में पितामह, प्राकृत में पियामह। पितामह का क्या हो गया, पियामह, पियामह ही है ना, पियामह। हाँ, पितामह से क्या हो गया, पितामह, ता की जगह आ हो गया बस। पितामह होते हैं ना, दादाजी को बोलते हैं भीष्म पितामह, तो उससे क्या बन गया, पियामह। ससुर, प्राकृत में भी ससुर। देवर, दियर, मनुष्य, नर, नर का क्या बन गया प्राकृत में, अणर, णमोकार मंत्र वाला अणर। परमेश्वर क्या बन गया, परमेश्वर। बता दिया था इनको, लीजिए है ना, परमेश्वर। परमेश्वर का क्या बन गया, परमेश्वर। यहाँ ध्यान देना है, जो गोल वाला श होता है षटकोण वाला, और दूसरा शलगम वाला, ये दोनों नहीं होते हैं प्राकृत में, केवल सड़क वाला स होता है। तो परमेश्वर से परमेश्वर बन गया। अब बोर्ड लगा लो,
चलो और आगे लिखेंगे रहु राम। अब लिखो राम, ब्रैकेट में लिखो। अरे आपने तो ये छोटा बोर्ड है तो इसमें जो है बीच वाली लाइन हटा दो, ये लाइन नहीं आ पाएगा, दूर से दिखाई नहीं देगा बच्चों को। अपन पलट लेंगे ना बोर्ड, टेंशन क्या, ये वाली लाइन मिटाओ। हाँ, अब राम के ब्रैकेट में लिखो रघुनंदन, रघु नंदन। बहुत सुंदर। राम का पर्यायवाची होता है ना, रघुनंदन बोलते हैं, सुना है रघुनंदन। रघुकुल रीत रसदा चल आई, रघुकुल के नंदन थे, उन्हीं का पर्यायवाची है। क्या है? रघुनंदन। तो प्राकृत में क्या बन गया? एक तो प्राकृत में पदम नाम भी होता है, पउम। क्या नाम होता है राम का? पउम। बोलो पउम। वो किससे बना? पदम से। क्यों? क्योंकि भगवान राम जो थे उनका दूसरा नाम क्या था? पउम, पदम था। उसी से पद्म पुराण भी बनता है। अपन पढ़ते हैं ना पद्म पुराण, तो पद्म पुराण का नाम कैसे आया भैया जी पता है? पद्म पुराण नाम क्यों रखा गया? चिन्ह था उनके पैर पे राम जी। वो तो बात, उनका नाम ही था पद्म। भगवान राम का पुराण है पद्म पुराण, इसलिए जैसे पांडवों का पुराण है पांडव पुराण, ठीक है, इस प्रकार से भगवान राम का नाम क्या था? पद्म नाम था। बहुत सारे नाम होते हैं ना महापुरुषों के, जैसे आप लोगों के भी 2-4 नाम तो होते ही हैं, ठीक है। तो रघुनंदन का नहीं, पौम तो यहाँ लिखना नहीं है, वो तो हम वैसे बता रहे थे, है ना। यहाँ से रघुनंदन से क्या बन गया? रहु ड़ंदड़। घा का क्या बन गया? हा। रहु, हा, हा के नीचे छोटी की मात्रा, और ना से ण, फिर आधा न, हाँ ऐसे भी लिख सकते। न ना नहीं होता ना प्राकृत में, अड़ा, अड़ा लिखो यहाँ पे, अड़ा, बाद में भी अड़ा आएगा। रहु ड़ंदड़, ऐसे भी सही है। क्या बन गया? रहु ड़ंदड़। हाँ, राम का प्राकृत में बन गया। ऊपर से ये वाला प्राकृत मिटा दो और ये हिंदी मिटा दो यहाँ से, है ना। हाँ हिंदी, बस अब ये हिंदी मिटा दो यहाँ से। तो क्या हो गया? ये इस तरफ की लाइन हो गई हिंदी की और इस तरफ की प्राकृत की। तो रहु ड़ंदड़ कैसे बना? रघुनंदन से, है ना, क्योंकि प्राकृत में न वाला नहीं होता है। उसके बाद व्रत, व्रत लेते हो ना आप, उपवास करते हो, कल अष्टमी है, बहुत लोगों का व्रत होगा। व्रत, हाँ, बिंदी तो आपने लगाई है, पहले से लग रही है, बिंदी नहीं आई। हाँ, व्रत। तो व्रत का क्या बन गया? वय। लिखो वय, आधा रा नहीं होता है प्राकृत में, ता का क्या हो गया? या हो जाता है, वय। हाँ, वय माने व्रत। उसके बाद शास्त्र, नीचे लिखो शास्त्र, शास्त्र, हाँ ब्रैकेट में आगम। अभी भी हम शास्त्र को आगम बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, ग्रंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। एक ग्रंथ का मतलब हमने ऊपर लिखा है ग्रंथ, और एक शास्त्र का मतलब यहाँ पे आगम जो शब्द है ये प्राकृत का ही है, और वर्तमान में भी हम हिंदी में भी उसको आगम ले लेते हैं। तो प्राकृत में भी क्या लिखो? आगम। दोबारा से लिख दो यहाँ पे आगम, ठीक है। आगम शब्द हम आज भी आ से अरिहंत, गा से गणधर और माँ से मुनि ऐसे बोलते हैं ना, आगम, ठीक है। आ से अरिहंतों द्वारा कही गई, गा से गणधर द्वारा रची गई और मुनियों द्वारा कही गई, ठीक है, बताई गई, सिखाई गई। उसके बाद क्या आएगा? शास्त्र के बाद सांप, नीचे लिखो सांप। सांप काट लेता है ना, सांप को प्राकृत में क्या बोलते हैं? सप। सप, स आधा प और फिर पूरा प, सप, सप, ठीक है। चलो दोबारा से रिवाइज करेंगे। राम को रहु ड़ंदड़, व्रत को वय, शास्त्र को आगम, सांप को सप। चलो बोर्ड पलट लो। हाँ चौक ले आओ, है भैया जी के पास, खड़ा कर लो, खड़े में ज़्यादा आ जाएगा। हाँ
चलो अगला क्या है? संसार। संसार को क्या बोलते हैं? भव। क्या बोलते हैं प्राकृत में? भव। यानी कि भव, भवांतर बोलते हैं ना हम कि कितने भव हैं, पिछले भव में क्या थे। तो क्या मतलब है? संसार का ही प्राकृत में हम बोलते हैं भव। कुआं, कुएं को क्या बोलते हैं? कूव। बोलो। संसार, संसार का प्राकृत क्या है? भव। भय नहीं बेटा, भव है ना। भव जो शब्द है प्राकृत का ही है, भव। उसके बाद कुआं। कुआं, यहाँ पे एक जगह भी है ना पास में, लाल कुआं है। कुआं होता है ना, यहाँ पे बन भी रहा है, देखो वो। हाँ, वेल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वेल। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर जी में भी है कुआं। कुएं का क्या बनेगा? कू के ऊपर आएगा भाई साहब। हाँ, चंद्रबिंदी आ पे नहीं आएगी। हाँ, कपड़े से मिटा, हाँ डस्टर से। कुएं की क्या है? कूव। हाँ, कौन आवाज निकाल रहा है कूकिल की? कूव। का पे बड़े की मात्रा व, बकरी वाला नहीं, व। बकरी में होता बा। मेघ, ब्रैकेट में बादल। हिंदी में मेघ भी बोलते हैं और बादल भी बोलते हैं। बादल होते हैं ना क्लाउड, ऊपर आकाश में जो होते हैं, उसका क्या होता है? मेह। घ का ह होता है प्राकृत में, ठीक है। पहले भी हमने ह किया था अभी, है ना। रघुनंदन का रह हो गया था ना, रहु। हाथ, हाथ है ना आप लोगों का हाथ, इसको प्राकृत में क्या बोलते हैं? कर। कर संस्कृत में भी कई बार, हिंदी में भी होता है। करबद्ध प्रार्थना करते हैं, यानी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हाथ का क्या है? कर। एक कर का क्या मतलब होता है? हंस कर, रो कर, जाग कर, वो भी कर होता है। कार्य करना, कुछ कर चुके। कर माने क्या होता है? हाथ। उसके बाद संयम, स पे बिंदी, यम। संयम, कोई नियम संयम लेते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं प्राकृत में? संयम। या का ज हो जाता, संयम। संयम, जम, ठीक है। संयम, संयम कोई बोलता है तो सही है वो प्राकृत के हिसाब से। उसके बाद रत्न, क्या है? रत्न। रत्न की प्राकृत क्या बनेगी? रयड़। बोलो रयड़। रयड़, ना का अड़ा हो जाता है शोर सेनी में, ठीक है। अब जल्दी से रिवाइज करेंगे। संसार का भव, कुआं का कू, मेघ या बादल का मेह, हाथ का कर, संयम का संजम, रत्न का रयण, ठीक है। अब ये छोटा वाला बोर्ड उठा लो और बड़े वाले को मिटाना शुरू करो। जब तक हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जब तक आप बोर्ड मिटाओ। समुद्र, बोलो समुद्र। प्राकृत में, बोलो प्राकृत में सायर। आप पूरा मिटा, ऊपर का लिखे रहने दो बस। हाँ, ये लिखे रहने दो, यहाँ से मिटा लो, लाइनें भी खींची रहने दो। हाँ, समुद्र का, बोलो समुद्र का प्राकृत सायर। राजा का, या फिर हिंदी में नरेश भी बोलते हैं राजा को, नरेश है ना। नरेश, यहाँ के नरेश कौन है? राजा कौन है? किंग कौन है? तो उसका क्या बनेगा? राय। और दूसरा इसका नरिंद। नरेश से नरिंद भी बन जाता है और राजा से राय बन जाता है। तो इस प्रकार से राजा या नरेश के दोनों रूप बनते हैं, ठीक है। राय या नरिंद। बालक का, बोलो बालक का बाल अ, जो बाद में क है ना, क की जगह अ हो जाता है, बाल अ। अपयश, अपयश का, बोलो अपयश का अवयस। अपयश का मतलब क्या होता है कि किसी की बुराई हो गई, बदनामी हो गई। एक यश होता है, बड़ा अच्छा नाम हो रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, उसका उल्टा। चलो लिखेंगे यहाँ पर, पहला लिखेंगे, कहाँ तक हो गया था? रत्न तक हो गया था। समुद्र, हाँ समुद्र का लिखो, थोड़ा बड़ा लिखना जिससे पीछे से बच्चों को सबको दिखे, थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ लिखो समुद्र, हाँ इतना बड़ा, वेरी गुड। समुद्र, समुद्र का
सायर, सायर, ठीक है। इसके बाद नरेश या राजा, राजा का पर्यायवाची हिंदी में क्या है? नरेश, नरेश, राजा ब्रैकेट में नरेश, नरेश। थोड़ा हार्ड चलाओ पेन है ना, टाइट, जिससे डार्क दिखे। इसका पर्यायवाची वो प्राकृत क्या बनेगा? राय, कौमा नरिंद, 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 आधार बिंदी लगाओ, हाँ, नरिंद, ठीक है। कहीं कहीं पर प्राकृत में न आ जाता है, क्यों आ जाता है? अर्धमागधी के कारण। प्राकृत में दो भाषाएं चलती हैं, एक शौरसैनी और एक नरे, ये अर्धमागधी है ना। अर्धमागधी में न का प्रयोग कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। ओके, थोड़ा अच्छे से मिटा दो गीले कपड़े से, बहुत गंदा लग रहा है, फिर लाइनें दोबारा खींच लेना है। उसके बाद बालक, बालक का क्या है? बाल अ, देखो बालक, हार्ड चलाओ ना पेन, थोड़ा लाइट मत चलाओ, फिर दिखेगा नहीं किसी को पीछे। बाल अ, हाँ, थोड़ा गहरा दबा के चलाओ ना पेन। ये स्टैंड सही नहीं लगाया बेटा, है, इसको ढंग से लगाना कल से स्टैंड पे। बाल अ, हाँ, बाल अ, हाँ, अ लिख दो, वेरी गुड। बाल अ, ये क्या है? बालक, जो आप लोग बालक हो ना, बालक बालिकाएं, छोटे बच्चे। उसके बाद अपयश, अपयश, अपयश का मतलब यश का उल्टा, कोई बदनामी, अपयश। अपयश से क्या बन गया? अब यश, थोड़ा डार्क चलाओ, अब, हाँ, अब पका हुआ हो गया यस, गोल वाला श नहीं आएगा, सीधा सड़क वाला सा आएगा, अब यस, सस, हाँ, अब यस, वेरी गुड। पूरी लाइन खींचा करो ना ऊपर से, ऊपर वाली मिला करके, हाँ, जोड़ करके, जिससे कि ये नहीं लगे ना कि अलग अलग शब्द, अलग अलग अक्षर हैं। उसके बाद हनुमान, हनुमान, हनुमान का जैसे रघुनंदन था ना राम का, ऐसे पर्यायवाची क्या होता है? हनुमंत, हनुमंत भी बोल देते हैं ना हनुमान का। तो हनुमंत से क्या बन गया? हड़ुवंत, हड़ू, हाँ, हड़ुवंत, हड़ुवंत। हनुमान का क्या बन गया? हड़ुवंत। उसके बाद गर्व, गर्व से क्या बन गया? गव्व, गव्व, आधा व पूरा व, ठीक है। गव्व, गव्व से गर्व, क्योंकि प्राकृत में जो आधा र की मात्राएं होती हैं, नीचे की मात्रा दो प्रकार की, एक तो ऐसे टेढ़ी मात्रा लगाते हैं, एक नीचे की घूम के लगाते हैं, एक ऊपर की घुमा के लगाते हैं। ये र की तीनों प्रकार की मात्राएं प्राकृत में नहीं लगती, तो क्या बन गया? गव्व। उसके बाद अग्नि, अग्नि, अग्नि माने आग, आग लगती है ना अग्नि। अग्नि की प्राकृत क्या है? बचपन से हमारी मम्मी कहती थी हवा, तो हवा शब्द आज हमें पता चला कहाँ से बना, प्राकृत से बना। हवा लग जाएगा, ताता लग जाएगा, है वो हवा है, वहाँ पे मत जाना, आज पता चला हवा नहीं, हवा से क्या बन गया? ह, हु, अ, वह, हा पे छोटे हु की मात्रा, हाँ, छोटा हु, अ, वह। अब हुआ वह तो बोल नहीं पाते, तो क्या कर देते? हवा है, हवा, यहीं से हुआ बना है भाई साहब। तुम्हारे यहाँ भी बोलते हैं हुआ? नहीं बोलते? तुम्हारे किसके यहाँ बोलते हैं हुआ आपको? देखो बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हवा है, ताता है, जल जाएंगे। देखो 8-10 लोगों ने हाथ खड़े करे। बड़ा हुआ करने, हुआ वह नहीं, हुआ वह, हा आएगा, हा, हुआ वह। प्राकृत में क्या है? अग्नि का हुआ वह। अब याद रहेगा ना, हुआ ऐसी बना है,
समय के साथ में भाषाएं बदलती चली जाती हैं। पहले क्या बोलते थे आग को, हुआ वह, अब धीरे धीरे वो अग्नि हो गई। उसके बाद पवन, पवन कहाँ है, गया पवन। पवन को क्लास के बाद भेजा करो घर, बड़ा अच्छा बच्चा है। पवन का क्या है, पवन का एक ब्रैकेट में और लिख दो मारुत। हाँ मारुत लिखो, पवन के लिए हवा, मारुत। मारुति नाम होता है ना हनुमान जी का, हवा में उड़ते थे, विद्याधर थे। मारुति गाड़ी उसी से बनी है। पहले हमें समझ में नहीं आता था ये मारुति नाम कहाँ से आ गया। जो गाड़ी की कंपनी है ना वो हनुमान जी के नाम पे बनाया उनने, मारुत। तो प्राकृत में क्या है, मारु अ, हिंदी में बन गया मारुत। पवन के लिए, हवा के लिए। प्राकृत में क्या है, मा छोटा रू है ना, गोल नहीं लगाना है, अ, मारु अ बन गया इसका प्राकृत। अग्नि सही है, अग्नि सही तो लिखा है। थोड़ा सा नाटक ले लो, मात्र थोड़ी बीच में कर ली इनने। हाँ नाटक ले आओ, कोई बात नहीं, चल जाता है इतना। अग्नि, ठीक है। अब आगे आएंगे हम, मारुत से क्या बन गया, मारु अ। उसके बाद वस्त्र, वस्त्र को बोलते हैं पढ़। पढ़, पढ़ गिड़ पढ़ने को भी बोलते हैं, परंतु जब संज्ञा शब्द में पढ़ आता है तो वस्त्र के लिए आता है। आगे पढ़ का मतलब गिरना भी आएगा, गिर पढ़ना, पढ़। वस्त्र को क्या बोलते हैं, पढ़। मृत्यु, हिंदी में मृत्यु, मृत्यु। मृत्यु को क्या बोलते हैं प्राकृत में, कयंत। क्योंकि अभी तो आपने व्याकरण वगैरह थोड़ी थोड़ी सीखी थी, क्रियाएं, विभक्तियां सीख ली, प्रत्यय सीख लिए। भाई जब तक आप शब्द नहीं सीखेंगे, वोकेबलरी डिक्शनरी नहीं अपनी बढ़ाएंगे, तब तक बोल कैसे पाएंगे प्राकृत। तो शब्द भी तो सीखने पड़ेंगे। पहले आपको इंग्लिश भी जब बचपन में सिखाई गई थी तो एज, एम, आर यही सिखाए गए थे, ING, विल। उसके बाद फिर धीरे धीरे शब्द सीखिए, तब जाके के तो शब्द बनाओगे ना इंग्लिश के। तो ऐसे कई दिनों से हमने पहले साधारण चीज़ें सीखी, अब धीरे धीरे उस पर मंजिल बना रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुकी है, ऊपर की पहली मंजिल का काम चल रहा है, लेंटर डल रहा है ना। ठीक है अभिषेक भैया जी, नींव पहले बना ली थी। उसके बाद है सूर्य। सूर्य, सूर्य का हिंदी में पर्यायवाची होता है दिवाकर। हिंदी में ही ब्रैकेट में लिखो दिवाकर। दिवाकर बोलते हैं ना सूर्य को, कई बार सुना है ना आपने। हाँ ऊपर से भैया जी देख रहे। आपका नाम दिवाकर है क्या, बुलाया थोड़ी था आपको, कोई है दिवाकर नाम का यहाँ क्या, दिवाकर। इसका क्या बन गया, प्राकृत में दिवायर। प्राकृत में क्या है, दिवायर। तो दिवायर से हिंदी में बन गया दिवाकर, पर्यायवाची हो गया उसका सन, सूर्य, दिवायर। ये प्राकृत में है। ठीक है, चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे। समुद्र बोलो, सब लोग बोलो बेटा। सायर, राजा, नरेश, राय, नरिंद, बालक, बाल, अपयश, अवयस, हनुमान, हड़ुवंत, गर्व, गव्व, अग्नि, हुआ वह, पवन, मारुत, मारुअ, वस्त्र, पढ़, मृत्यु, कयंत। बिंदी लगाओ यहाँ पे ना, बिंदी लगाओ ना, क्योंकि क्या है बहुत इमरजेंसी में ना यूज में आता है प्राकृत में, जब उसका विकल्प नहीं होता है अर्धमागधी के कारण। अपन शोर से नहीं ज़्यादा पढ़ रहे। सूर्य, दिवायर, दिवाकर उसको हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, दूसरा छोटा वाला बोर्ड उठा लो। हाँ इधर, इधर वाली साइड का, हाँ ऐसे खड़ा कर लो इसको, खड़े में ज़्यादा आ जाएंगे, मिटा दो। अब भैया जब तक मिटा रहे हैं, राक्षस की प्राकृत है, बोलो प्राकृत है रक्षस, सिंह, सिंह, दुख, दुख,
बोलो दुख। हाँ, प्राकृत में विसर्ग नहीं आता है, संस्कृत में विसर्ग आता है और कहीं कहीं विसर्ग वाले शब्द संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे कि दुख में है ना, बीच में विसर्ग लगाते हैं। चलो उसके बाद मित्र, मित्र जैसे पुत्र का पुत्र हो गया, पोते का पोता पुत्र हो गया, ऐसे मित्र का मित्र हो गया। उसके बाद दुख का एक पर्यायवाची दुह भी है। चलो हाँ, कहाँ तक पहुंच गए थे? लिखो राक्षस, इसकी प्राकृत है रक्षस, राक्षस की, क्योंकि संयुक्त अक्षर प्राकृत में नहीं होते, छत्रज्ञ नहीं होते, ज्ञ को ज्य भी बोलते हैं, ज्य है ना, कई लोग ज्ञ बोलते हैं और कई लोग उसको ज्य, ज्ञान को ज्ञान भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है, परंतु ये प्राकृत में नहीं होते संयुक्त अक्षर। रक्षस, र आधा क भाई साहब, क से कबूतर, खस, रक्षस, वेरी गुड। उसके बाद सिंह, सिंह माने शेर भी होता है ना, सिंह ब्रैकेट में शेर भी लिख सकते हो आप। इसका क्या है प्राकृत? सिंह, सी बड़ा ई है, बड़ा ई, बड़ी ई की मात्रा है सब है, सिंह। हाँ, सिंह को क्या बोलते हैं? सिंह। शेर आया, शेर आया, सिंह, बिल्कुल नहीं, बिंदी नहीं आएगी। उसके बाद दुख, दू पे विसर्ग आएगा, हिंदी में कहीं कहीं में हम विसर्ग ले लेते हैं, बाकी विसर्ग संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त में आते हैं। दुख, इसका क्या बन गया? दुख, दु आधा का, विसर्ग आधे का में बदल जाएगा, दुख, कौमा दुह, प्राकृत में दुख भी होता है और दुह, दाप थोड़ा डार्क, अच्छा खत्म हो गई क्या इंक? दूसरा मार्कर नहीं है कि बेटा? चलो कोई बात नहीं, 2-3 शब्द रह गए, कल ले लेना। पिता, पिता के ब्रैकेट में लिखो बाप, बाप भी तो बोलते हैं ना पिता को, बापू, गांधी जी को बापू बोलते थे, बापू, बाप, बाप, बाप से क्या बन गया प्राकृत में? बप, बप शब्द प्राकृत का है, वहां से करते करते बाप आ गया। हाँ, बाप से फिर पिता भी बोलने लग गए, बा में पेट चिरेगा भाई साहब। हाँ, बप। उसके बाद पानी, पानी को जल भी बोलते हैं ना, पानी, तो इसका पर्यायवाची क्या है? सलिल, सलिल, प्राकृत में सलिल शब्द है, हाँ सलिल। उसके बाद गांव, गांव, गाम, गाम भी बोलते हैं कई बार, गांव में, मैं तुम्हारे गांव में कौन आया, तो गाम। अब क्या ग्राम भी हो गया उसका, गांव का गाम, नहीं नीचे, हाँ गांव लिख सकते हो, क्या ग्राम लिख सकते हो, हाँ हिंदी में ग्राम, और प्राकृत में क्या है? गाम, र हट जाएगा, गाम, नीचे वाला र नहीं आएगा, बस हो गया, लाइन खींच दो, म गाम, सही है। चलो इस प्रकार से आपके अकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग के आज पूरे हो गए। कल कुछ नई क्रियाएं पढ़ेंगे, नहीं ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, जल्दी से ये वाले और रिवाइज करेंगे। राक्षस का रक्षस, सिंह या शेर का सिंह, दुख का दुख, दुह, पिता बाप, इसका बप, पानी का सलिल, गांव या ग्राम का गाम। इस प्रकार से हमने देव की तरह से रूप बनाए हैं, है ना। इनमें सब में कॉमन क्या है कि जो हिंदी का शब्द है वो अकारांत आकारांत कुछ भी हो सकता है, परंतु उसका जो प्राकृत शब्द है वो सभी सारे की सारे कैसे हैं? वो सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के शब्द हैं। तो उसके सबके रूप देव की तरह से बनेंगे, देवो, देवा, देवम इत्यादि जो 8 विभक्तियां हैं, उस प्रकार से हम इनके रूप बनाएंगे। उससे पहले हम कल की कक्षा में कुछ नई क्रियाएं और पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ 31 पे आएंगे और इस प्रकार से विभक्तियों के रूप बनाएंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की। सभी को जय दू जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र।